रूस यूक्रेन की जंग में हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कभी बौना साबित हुआ तो कभी रशियन फोर्स की यूक्रेनी जाबाजों ने टिकने नहीं दिया। नतीजतन एक बार फिर से रूस के हाथ से कई इलाके बाहर निकलने लगे, खास तौर पर खेरसोन, वो इलाका जिस पर कब्जा रणनीतिक नजरिए से रूस के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था, उसे पुतिन की सेना को छोड़ना पड़ा। नतीजतन दो आशंकाओं ने जन्म लिया, पहली रूस की हार की और दूसरी प्रेसिडेंट पुतिन की विध्वंसक कदम की। और खास बात ये कि इसमें दूसरी आशंका ज्यादा प्रबल है, जिसके लिए मियाद 48 घंटे तय मानी जा रही है। देखिए दुनिया पर संकट के 48 घंटे इस रिपोर्ट में। 8 महीने 20 दिन बदला जंग का सीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ये पहला मौका है जब महाविनाश की आशंका की जमीन पर दुनिया की नजर एक साथ 4 जगहों पर टिकी है। एक जगह है इंडोनेशिया की राजधानी बाली, दूसरी रूस की राजधानी मॉस्को, तीसरी जगह है यूक्रेन की राजधानी कीव और चौथी है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। और इस तरह 4 जगहों को एक साथ एपिसेंटर मानने के पीछे वजह है यही बारूद जिसे बरसाने की शुरुआत रूस ने की है। लेकिन अंत कौन करेगा, कैसे करेगा, इस पर सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। दरअसल हर मोर्चे पर अंत का अनुमान महाविनाश की शुरुआत है, इसलिए अंत कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका हालातों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चारों मोर्चों पर एक साथ नजर होने से हालातों पर फर्क पड़ता है, क्योंकि 4 राजधानियों में जो हो रहा है वो बारूद से बारूदी युद्ध के अंत के लिए हो रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 की बैठक में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में महाप्रलय के लिए प्रेरित करने सड़क पर लोग उतर आए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में महाप्रलय से बचाव की तैयारी चल रही है और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रशियन अटैक की आशंका पर प्लानिंग हो रही है। लेकिन इस बार कुछ भी जंगी हालात में दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इस बार महाप्रलय की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है, जिसमें पहली बार अहम भूमिका निभा रहे हैं रूस के आम नागरिक, जो क्रेमलिन को जंग में प्रलय के लिए उकसा रहे हैं। ये मॉस्को में जारी प्रदर्शन है। ये सच्चाई है उस देश की जिसमें इसी साल मार्च महीने में यूक्रेन पर अटैक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन तब पीछे नहीं हटे और अब नौबत यह है कि हालात पूरी तरह उलट गए। प्रेसिडेंट पुतिन ने खेरसोन खाली करने के आदेश दिए, रशियन सेना लौट गई। तब रूस के नागरिक और पॉलिटिकल लीडर्स को बेइज्जती महसूस हुई। नतीजतन मॉस्को की सड़क पर लोग प्रदर्शन करने उतर गए। लेकिन मांग यूक्रेन की तबाही की नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक्शन की है। रूस में प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन पर अटैक का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन पर सरमत मिसाइल से अटैक की अपील की है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो शहीद के रूप में स्वर्ग जाने को तैयार हैं। यानी प्रेसिडेंट पुतिन को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसाया जा रहा है। इस उकसावे से प्रेसिडेंट पुतिन पर कितना असर होगा, इस विषय में दावे से कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में जारी मंथन बता रहा है कि कुछ ऐसा जरूर है जो महाविनाश की तरफ इशारा कर रहा है। कीव में बैठे थिंक टैंक्स के मंथन का अनुमान सामान्य है, लेकिन जो आशंका कीव से जाहिर हुई है वो चौंकाती है। यूक्रेन के वायुसेना कमान के प्रवक्ता यूरी इग्नॉट ने बड़ी आशंका जाहिर कर दी है। यूरी इग्नॉट का कहना है कि जिस वक्त इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर 2022 को G20 समिट चल रही होगी, ठीक उसी वक्त दुनिया की नजरों से बचकर पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी खेरसोन से रूसी सेना की वापसी का जश्न बहुत लंबा नहीं चल सकता। 48 घंटे के अंदर रूस अपनी विध्वंसकारी मिसाइल से तबाही मचा सकता है और इसके पीछे की वजह होगी वो प्रदर्शनकारी जो इस वक्त मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में प्रदर्शन के जरिए क्रेमलिन को उकसा रहे हैं। यूरी इग्नॉट की माने तो रूस का G20 में शामिल न होना निर्णायक तैयारी का चरण है। रूस के हथियार जरूर घट गए हैं, लेकिन प्रलयंकारी मिसाइल रूस के पास अब भी बड़ी संख्या में है। जबकि G20 के दौरान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समागम यूक्रेन से ध्यान भटकाएगा और यही मौका रूस प्रलयंकारी हथियार इस्तेमाल के लिए भुनाएगा। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है।
जो हालातों के आकलन में करीब करीब सही लगता है। और अगर ये अनुमान सच साबित होता है तो फिर रूसी प्रलय का शिकार सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा बल्कि अमेरिका भी होगा, क्योंकि इस बार प्रदर्शनकारियों के डिमांड यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका है, जिसके लिए हथियार का चयन भी उन्होंने ही किया है। डिमांड शर्मट 2 मिसाइल से वॉशिंगटन पर अटैक की है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2018 में कमीशन इस मिसाइल में रूस ने एक थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड जोड़ा है, यानी ये वो मिसाइल है जो रूस से उड़ान भरकर सीधे वॉशिंगटन को तबाह कर सकती है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन के इस तरह के उकसावे में आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी 48 घंटे बेहद अहम है। G20 समिट के बीच कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की हो। ऐसा इसलिए क्योंकि खेरसोन से सेना को वापस लेने के फैसले के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता, लेकिन दावा है कि आशंका की बुनियाद पर अमेरिका की तैयारी रूस से आगे की है। रशियन मिलिट्री थॉट मैगजीन में दावा किया गया था कुछ वक्त पहले कि अमेरिका तेजी से रूस के न्यूक्लियर भंडारों के कुछ हिस्से को लगातार बेअसर करने की योजना बना रहा है और इसी की कोशिश में लगा हुआ है ताकि कोई भी स्ट्राइक ऐसी ना हो सके जिसका सीधा असर अमेरिका पर पड़े। और अमेरिका की आशंका की बुनियाद बहुत मजबूत भी है। खुलासा मॉस्को से ही हुआ है, जिसमें साफ तौर पर महाविनाश की तैयारी दिख रही है। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर पावर्ड ज़िरकॉन मिसाइल के लिए नया ऑर्डर जारी कर दिया है। नए बैच के ऑर्डर के तहत दर्जनों हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें तैयार की जाएंगी, यानी जो मिसाइल करीब 7000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करने में सक्षम है, उसके नए बैच के निर्माण का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जो बताता है कि जल्द ही पुतिन ऐसे अटैक की तैयारी में है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ महाविनाशक ज़िरकॉन मिसाइल का बड़ी संख्या में इस्तेमाल होना है। लेकिन उससे पहले 48 घंटे का संकट दुनिया पर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।